नौमान, ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कम उम्र में ये टैलेंट दिखाया क्रिकेट ने और राजपात्र व्यवसाय क्रिकेट में अपना जबरदस्त योगदान देते हुए तो नौमान गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए सामने बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक एंड पर गौरव घोसालकर और उनका साथ देंगे मयूर पाटिल, मैन फ्रॉम पोसरी। अच्छे खिलाड़ी है, हमेशा अपनी उम्मीद के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन देखेंगे टीम के लिए आज किस तरीके का परफॉर्मेंस देखेंगे। पिछले मुकाबला आपने देखा था प्रेम 11 पेन विपक्ष राज वॉरियर्स VMPL 44 रन बने थे मेरे ख्याल से कृष्णा, और 44 रन ये बेहतर थे आपके लिए 4 ओवर्स के मुकाबले में। थोड़ी सी विकेट की बात करेंगे, अच्छी है मेरे ख्याल से। पिछले मुकाबले में भी काफी अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन ऐसे हालातों में वो रन गेंदबाजों को रोकने भी चाहिए थे। थोड़ी सी कमजोर गेंदबाजी हुई, फील्डिंग खराब हुई, कैचेस ड्रॉप हुए और उसके वजह से राज वॉरियर्स VMPL टीम को मात्र मैदान छोड़ना पड़ा। तो दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रात्रि का व्यावसायिक तौर पर तालुका आपका ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ आविष्कार खालापुर विपक्ष इंटर पनवेल के बीच में। राइट आर्म ओवर द विकेट से नौमान तैयार। पहली गेंद पूरी तरीके से यहां पर बीट करती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर थोड़े से फंबल लड़खड़ाते हुए नजर आए, कवर्स बढ़िया मिलता हुआ। तब तक यहां पर 1 रन का इशारा अंपायर का और इसे 1 रनों की मदद से अपना खाता खोलती हुई आविष्कार 11 खालापुर टीम 1 रन बाई के तौर पर यह रन आती हुई। बल्ले और गेंद का यहाँ पर कोई संपर्क नहीं है। आज तालुका आपकी टीमें होगी और लगभग 1000 से अधिक दर्शक इस मैच का यूट्यूब के माध्यम से आनंद लेते हुए, उतने ही दर्शक काफी तादाद में यहाँ पर इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। 1 रनों के साथ अपनी शुरुआत हुई आविष्कार 11 खालापुर टीम के। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचेंगे पोसरी टीम के कप्तान। ग्रामीण में हमेशा अच्छा लीड करते हैं अपनी टीम को, ऑलराउंडर की भूमिका हमेशा निभाते हैं। और क्या धुआंधार अर्धशतकीय पारी जब आविष्कार 11 खालापुर टीम की ओर से खेल रहे थे तो बढ़िया पारी खेली थी, 52 रन ठोके थे इस बल्लेबाज ने लोधुली की टूर्नामेंट में। ओवर द विकेट से 90 कद के गेंदबाज तैयार, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछली और मिड ऑन में यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई और ये पहला करारा झटका लगता हुआ। निश्चित तौर पर बात करेंगे आविष्कार 11 खालापुर टीम को। मयूर बैक टू द पेविलियन। कधीही कुठेही कोणाच्या बापाला भिलाच नाही, कधीही कुठेही कोणाच्या बापाला भिलाच नाही। होता डोंबिवली फेमस आमचा एकच बाळू भाई, होता डोंबिवली फेमस आमचा एकच बाळू भाई। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर नौमान अपने हाइट का फायदा होते हुए कांधों का भरपूर इस्तेमाल और मयूर पाटिल को बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया और पहला करारा झटका यहाँ पर लगता हुआ आविष्कार 11 खालापुर टीम को। न्यू बैट्समैन इनएक्ट नंबर 3, तीसरे क्रमांक के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है बंटी पेंडारी। एज ए गुड प्लेयर, बड़े शॉट्स के लिए हमेशा ये खिलाड़ी जाना जाता है, लेकिन शुरुआती ओवर में झटका मिला है। क्या उस झटके से संवरने के लिए थोड़ा सा समय लेगी आविष्कार 11 खालापुर टीम, क्योंकि रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़ा विकेट यहाँ पर अर्जित किया लंबे कद के गेंदबाज नौमान। लाइन अच्छी है, बिल्कुल गति है इस गेंदबाज में और गति को यहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रित करते हुए क्या लाइन और लेंथ के साथ पहली 2 गेंदे यहाँ पर फेंकते हुए ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा है या नहीं, लेकिन देखेंगे अंपायर का इशारा आने से पहले ही चलते बने और इसी के साथ बैक टू बैक दूसरा बड़ा झटका आविष्कार 11 खालापुर टीम को। बंटी बैक टू द डगआउट, 0 के ऊपर ये दूसरा झटका। DJ Kiran and suspense. थैंक यू डीजे, थैंक यू। बिल्कुल 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट लेने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं और यहाँ पर इसके साथ बात करेंगे 2 बड़े झटके शुरुआती पावर प्ले के ओवर में यहाँ पर लगते हुए। मनीष तात्रे अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन इस समय जरूरत है आविष्कार 11 खास करके खालापुर टीम को एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बने और इसके साथ अगर साझेदारी बनेगी तो अच्छा टारगेट सेट करेगी, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था ना पिछला पहला मयूर पाटिल का वो खिलाड़ी थे संतोष, और मेरे ख्याल से इसी खिलाड़ी ने सावरोली की नाइट टूर्नामेंट में काफी धुआंधार पारी खेली थी मेरे ख्याल से नरेश ठोमरे के अगेंस्ट।
फास्टेस्ट गेंदबाज है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में एक भी छक्का नहीं खाया। दिनेश स्मृति 11 कुंडेवाल टीम की ओर से खेले थे नरेश तोमरे, लेकिन आज महेश मात्रे की गेंदबाजी निखरती हुई नजर आना जरूरी होगा, क्योंकि पहले ही पावर में शुरुआत थोड़ी सी खराब नजर होती हुई। छक्कों के हैट्रिक के विकेट के हैट्रिक के कगार पर जरूर थे गेंदबाज, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन चलिए अपने पारी की शुरुआत तो जरूर की है। तो 1 रन यहाँ पर मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची हुई टोटल 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया यहाँ पर टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले फील्डिंग करते हुए ये इरादा था, यो जो इनका जो ये था ना फैसला टॉस जीतने के बाद, ये फैसला बिल्कुल काफी अच्छा साबित होता हुआ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। टेनिस क्रिकेट में 80% कप्तान तो पहले टॉस जीतकर फील्डिंग ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी उलटफेर होता है, बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा कि पहले फील्डिंग करने का फैसला लेंगे। शॉट बढ़िया है, हवा में है काफी देर तक, गौरव घोसालकर के बल्ले से ये आता हुआ बड़ा मैक्सिमम हिट और गेंद जाती हुई सीमा पार। अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे। यस, मैक्सिमम हिट, 6 रन। आई माझी एक वीरा तुझे देवळान वाजतई संभाळ, आई माझी एक वीरा वाजतई संभाळ। थैंक यू डीजे। प्रयास बढ़िया था, प्रयास की तो तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया फील्डिंग का एफर्ट दिखा था, लेकिन ना उनके पहुंच से गेंद बनी सीमा रेखा के बाहर। गौरव घोसालकर एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त मैच में काटा परत सकता है, और ये देखिए थोड़े से शांत रहे और जैसे ही खराब गेंद मिली, और खराब नहीं कहेंगे इस गेंद को, लेकिन बढ़िया कलेक्ट किया इस गेंद को बल्लेबाज ने और गेंद को भेज दिया सीधा सीमा पार 6 रनों के लिए। इस बार यॉर्कर का प्रयास, स्ट्रेट हिट, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद जाती हुई बढ़िया फील्डिंग 38 सर्कल में और रन को रोका। तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास समय था 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों की मदद से ओवर नंबर पहले की बात करेंगे तो बिल्कुल पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आविष्कार 11 खालापुर टीम का स्कोर है बिल्कुल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 9 रन। तो यहाँ पर रन संख्या की बात करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर नजर आती हुई, जरूरत है बड़े शॉट की, और यकीनन यहाँ पर ये जो टीम है ना अच्छी ताकतवर टीम जानी जाती है, अच्छी बैटिंग स्टारकास्ट इनके पास है, अंतिम क्षणों तक गहराई तक बल्लेबाजी करने की आदत है। लेकिन गौरव घोसालकर ये जब अंतिम 24वें गेंद तक अगर बने रहते हैं ना कृष्णा, मेरे ख्याल से तो ये रन बनेंगे 50 तक जाएंगे, और ये रनों की आवश्यकता भी है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस मैदान के अंदर नजर आते हुए आज तो चिंचोली टीम के 4 उंगलियां घी में होंगी, 5 उंगलियां घी में होगी, क्योंकि टीम ग्रामीण की फाइनल तक पहुंची है। टीम बिल्कुल ग्रामीण की फाइनल में पहुंच चुकी है। 2 गांव मिलकर एक टीम, पोसरी विपक्ष, पोसरी और चिंचोली ये मिलकर भी क्वालिफाई हो चुकी है मेरे ख्याल से सुपर 5 में, और लगभग देखा जाएगा सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा चिंचोली टीम का। सांबारी टीम कई कारणों से मौजूद नहीं रही, कल चिरनेर के मैदान के ऊपर खेल रही थी और उसकी वजह से उन्होंने चिंचोली टीम को ज्वाइन किया और चिंचोली और पोसरी मिलकर सुपर 4 में क्वालिफाई हुई है। नईम गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई डबल डिजिट में 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। गौरव घोसालकर जी जान से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पार्टनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बिल्कुल मनीष तात्रे ये भी अच्छे खिलाड़ी है। मेरे ख्याल से 3 तालुके की एक टूर्नामेंट हुई थी, शायद वहां पर इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। चैंपियंस ट्रॉफी थी मेरे ख्याल से। अच्छे क्रिकेटर है, बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। गेंदबाज नईम ओवर द विकेट से ये शॉट बढ़िया है, शरीर को छोक दिया, डीप लॉन्ग लेग के रीजन में फेंका इस गेंद को, अंपायर का इशारा आएगा, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। थैंक यू डीजे। एक्शन रिप्ले में आप बिल्कुल देख सकते हैं ये शॉट से ना जिस तरीके से एक्सक्यूट किया बल्लेबाज ने, ऑफ स्टंप शफल की है, मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी और क्या संतुलन रहा, परफेक्ट ऑफ द मिडल, बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल किया, छोक दिया शरीर को, और क्या शानदार यहां पर चौका बटोरते हुए इस 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो नेक्स्ट मैच बिल्कुल खेला जाएगा नविश 11 विचुंबे टीम के कप्तान और हिमांशु 11 कोलवाड़ी, यानी कि स्वप्निल कांबले नविश 11 विचुंबे टीम के कप्तान और हिमांशु 11 कोलवाड़ी टीम के कप्तान महेश आगलावे, इनसे गुजारिश करते हैं कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। फ्रेश मैच होगा, पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला, लेकिन बात करेंगे शुरुआत बेहतरीन इस ओवर में होती हुई गौरव घोसालकर के बल्लेबाजी से। टीम की रन संख्या पहुंचती हुई बात करेंगे 14 रन। ये शॉट अच्छा है, ये तो जाएगी सीधा,
लॉन्ग ऑन को चलती हुई अंपायर विशाल पाटिल सर का इशारा, बिग 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 हिट। यहां फ्रैकर की बॉल थी, ऑन साइड में गेंद को ढकेला जरूर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में आउटफील्ड ने थोड़ा सा धोखा जरूर दिया था, कवर्स बेहतरीन देते हुए खिलाड़ी, एक समय बाउंड्री आई थी, आने वाली थी, लेकिन बैकअप अच्छा मिलता हुआ तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 21, लॉस ऑफ 2 विकेट। जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी गौरव के माध्यम से रोक लगाने की कोशिश पहले ओवर में नौमान पटेल ने की थी, लेकिन नौमान की ओवर समाप्त होने के बाद दूसरे ओवर में जैसे नईम को कप्तान ने इनवाइट किया और थोड़े से महंगे साबित यहां पर नजर आते हुए। इस ओवर में अभी तक रन खर्च किए इस गेंदबाज ने टोटल 12, 3 गेंदें फेंकी है, यानी कि थोड़ा सा जो बल्लेबाजी का आगे कुछ है ना वो काफी अच्छी नजर आती हुई। यहाँ पर आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम के बल्लेबाजों की ओर से मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करने के लिए इन एट नंबर 4 चौथे क्रमांक पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर मनीष तात्रे आते हुए। अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन देखेंगे इस गेंदबाज के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी कर लेते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद जरूर थी, लेकिन छेड़खानी करने का प्रयास, अगर यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो ये रन जोखिम भरा बन सकता था, विकेट भी यहाँ पर गिर सकती थी। बल्ले पर जी हाँ जरूर लगी थी ये गेंद, मौका था लेकिन काफी दूर थी ये गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका था, लेकिन यहाँ पर गेंद बिल्कुल जाती हुई सीधा फर्स्ट स्लिप में बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 22 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को तो जब चाहिए, हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, हमें तो बस ये चिंचौली का कप चाहिए। दूसरी उम्मीद के साथ दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर लड़ रही है, लेकिन एक को आगे जाना है, एक को मैदान छोड़ना है। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से नईम तैयार, ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन इस बार काफी ऊंचाई तक के फील्डर है मिड विकेट में मौजूद, बढ़िया जज, गुड फील्डिंग, मेरे ख्याल से फील्डर थे वहां पर नौमान पटेल, और इसी के साथ लंबे समय के बाद पहला विकेट इनके नाम पर, और ये टोटल तीसरा विकेट गिरता हुआ आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम का। आगे अपने पारी में और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर, और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 22 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर रन संख्या है 22 रन। नईम ने बेहतरीन कमबैक किया, भले ही इनके गेंदबाजों के ऊपर थोड़ी सी मार मिली होगी, लेकिन खुद को भी खुद को कमबैक करने के काबिल समझा, और क्या बढ़िया गेंदबाजी। हर दिन के बाद यहाँ रात होती है, हार जीत तो साथ साथ होती है, कोई कितना भी बना ले हवा में महल, मिलता वही है गुरु जो औकात में होती है। अब देखेंगे कौन सी टीम किसकी परफॉर्मेंस की तगड़ी रहेगी, वो आगे के सफर में जाएगी। पहला मुकाबला जीता बिल्कुल जिस तरीके से वीएमपीएल टीम को परास्त करते हुए प्रेमी 11 पेन टीम ने जीता, और इनमें से जो जीतेगा वो सीधा उनके खिलाफ खेलेगा। लेकिन इसके बाद फ्रेश लॉट्स प्रेस मैच होगा, जहां पर नविश 11 विचुम्बे टीम के कप्तान से हम ये दूसरा कॉल करते हैं, और हिमांशु 11 कोलवाड़ी टीम के कप्तान से ये दूसरा कॉल होगा। 3 कॉल दिए जाएंगे, शायद आप थोड़ा देर करेंगे तो आपको थोड़ा सा पेनल्टी का सामना भी करना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी, गुड लेंथ स्पॉट पर फेंका था, थोड़े से बीट हुए बल्लेबाज पंकज शिंदे, एज ए वेरी गुड प्लेयर,
और इस खिलाड़ी ने मेरे ख्याल से जो अनिल पाटिल साहब सरपंच कसलखंड इनकी नाइट प्रतियोगिता में दमदार परफॉर्मेंस किया था। और पिछली शुभम यानी कि पौध खालापुर की आमदार महेंद्र शेठ तुर्वे इनके नाम से जो ट्रॉफी रखी गई थी वहां पर भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था पंकज शिंदे ने। लेकिन आज यहाँ पर पहली गेंद डॉट खेलते हुए ओवर नंबर हुआ कंप्लीट दूसरा, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चैताची सणाला सोन्यानं सजली एक विराई कडला थाटामाटानं मिरवूया पालखी आईचा सोहळा आहे तो थाटामाटानं मिरवूया पालखी आईचा सोहळा आहे तो थाटामाटानं मिरवूया पालखी आईचा सोहळा आहे तो थाटामाटानं मिरवूया पालखी आईचा थैंक यू पंकज शिंदे, अच्छे खिलाड़ी है। अभी ही गुंडगे में खेली गई 2 गांव एक टूर्नामेंट यानी कि नेरल और उनके ढवलेपाड़ा नेरल और ढवलेपाड़ा टीम मिलकर थी, और मेरे ख्याल से वाशुली और टीम की उनकी थी, उनके साथ एक टीम थी जहां पर अर्धशतकीय बल्लेबाजी की थी। इस बल्लेबाज ने हाइट है इनकी मेरे ख्याल से तो भातन के प्रवीण क्या जैसी बल्लेबाजी उनकी याद आती है, और उनकी ही जैसी बॉडी इस बल्लेबाज की नजर आती हुई। तो चलती है 11.00 के औसत से रन संख्या बनी है 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, और गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आते हुए हर्षल गडकरी बेहतरीन गेंदबाजी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन सामने चुनौती जरूर है कि सबसे ताकतवर टीम तालुका हाप में जिसे कही जाती है, पिछले कई महीनों में काफी कयामत का कहर मचा इस टीम ने, और बड़े बड़े टीम को शिकस्त देने की ताकत है आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम में। लेकिन आज शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई, मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद अलोंग द कारपेट, यहाँ पर ऑन साइड में ढकेल आए, गेंद को फील्डर आएंगे लॉन्ग ऑन के वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसे 1 रनों के साथ मनीष ने यहाँ पर अपना काम तमाम कर दिया। अब जो काम करना है एज अ बैट्समैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो मात्र अब दिखानी होगी पंकज शिंदे को। 1 गेंद का सामना किया, रन अभी तक इनके भाते से निकला नहीं है। मनीष ताते 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या है 1 सिंगल्स की मदद से 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यॉर्कर का प्रयास, सटीक लाइन पर गेंद गिरी है, और मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद, सफलता मिली दूसरी गेंद के ऊपर, और एक झटका लगेगा आविष्कार एंटरप्राइजेस कालापुर टीम को। बैट्समैन पंकज शिंदे बैक टू द पेविलियन। बिल्कुल यहाँ पर एक्शन रिप्ले में आप जरूर देख सकते हैं, ओवर द विकेट से आए, थोड़े से लेग स्टंप ऑफ स्टंप पर शफल हुए थे बैट्समैन, और लाइन को परफेक्ट मिडल पर रखा, और ये परफेक्ट डिसीजन अंपायर का प्रवीण पवार सर का ये इशारा आता हुआ एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि इट्स मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद, आउट दिया अंपायर ने करार, और एलबीडब्ल्यू का ये विकेट गिरता हुआ। तो चौथा विकेट मैदान से बाहर। संजय सोलंकी मास्टरमाइंड कप्तान जिन्हें कहा जाता है, अच्छे रिवर्स शॉट्स खेलना इस खिलाड़ी की आदत है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अब जरूरत होगी, अब अच्छे कप्तानी का भार उनके कंधों के ऊपर होगा। कप्तान क्या होता है वो अब दिखाना होगा, और जरूर कहेंगे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब कप्तान को आगे आना होगा, और अब कप्तान का जो उत्तरदायित्व होता है वो बिल्कुल बनाना भी जरूरी होगा। निकाल दे अपने दिल से हर डर को, नजरें मिलेंगे नए फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा सितारों से तेरा, ये दुनिया देखेगी तब तेरे उभरते हुए हुनर को। जरूरत है अनुभव क्या होता है, अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु जाना जाता है। तो हिमांशु टीम के कप्तान, बिल्कुल यहाँ पर महेश 11 विचुम्बी टीम के कप्तान डेल स्टेन, करण घनसोलकर बिल्कुल आते हुए स्वागत है। करण और महेश एक विभाग के दोनों खिलाड़ी हैं, और एक दूसरे के सामने कई मर्तबा टकराव हुए। एक लेग साइड का बादशाह जिसे कहा जाता है, और एक लेग ब्रेक का सुल्तान जिसे कहा जाता है। टक्कर आएगी दोनों टीमों के बीच में। नविश 11 विचुम्बे बनाम हिमांशु 11 कुलवाड़ी, लेकिन अभी भी खेल मैदान के अंदर जा रही है। खालापुर टीम तरस रही है रनों के लिए। ओवर द विकेट से लो फुल टॉस गेंद, जानती है ये गेंद अच्छी थी, उसको सम्मान देना भी बेहद जरूरी था, और सीधा लॉन्ग ऑन में फेंक दिया था इस गेंद को। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट नजर आता हुआ, शांत स्वभाव से क्रिकेट खेली जा रही है। मनीष तात्रे एक तरफ है, एक तरफ बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज है संजय सोलंकी। 1 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए बचे हुए 9 गेंदों का खेल है, और इन 9 गेंदों में कम से कम 3 तो 4 छक्के चाहिए, तभी तो जाकर एक सम्मानजनक टोटल खड़ा होगी। अगर इस तरीके से लो स्कोर में अगर आप खेलना चाहेंगे तो आपके गेंदबाजों को बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, कभी मेहनत लेनी पड़ेगी आपके गेंदबाजों को। बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट से
चलिए ये भी लाइन अच्छी है, बिल्कुल बैट्समैन को बीट करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। एक डॉट बॉल के लिए तालियां बज रही है मेरे ख्याल से यहाँ पर गेंदबाज के लिए, और ये कॉन्फिडेंस होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम हमेशा किया जाता है, और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश। जैसे ही गौरव घोसालकर आउट हुए वैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बना रहा, उसके साथ साथ विकेटें बीच में गिरती रही और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम के ऊपर बनता हुआ। लेकिन क्रिकेट है मेरे दोस्त, बाजियां पलटने में देर नहीं लगेगी। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये शॉट बेहतरीन है लेकिन काफी देर तक हवा में है। नौमान गेंद के नीचे लंबे कद के खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, और 24 रनों के ऊपर आधी सेना सिमटी है मेरे ख्याल से आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम की। ये 5वां यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल करावा। तर मॅच नंबर 3 तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। नविश 11 विचुंबे आणि त्यांना फाईट करेल तो अर्थातच हिमांशु 11 कोलवाडी। तो दिगंबर मोरे न्यू बैट्समैन यहां पर आते हुए अब थोड़ी सी मुसीबत में नजर आती हुई। मेरे ख्याल से टीम में आज नरेश टोमरे मौजूद नहीं है, रजत मुंडे मौजूद नहीं है, बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है, शायद उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि क्रिकेट इज नॉट डिपेंड ओनली 1 and 2 प्लेयर्स, इट्स 11 प्लेयर्स ओनली डिपेंड क्रिकेट। एक और 2 खिलाड़ी का क्रिकेट नहीं रहता, ये तो 11 खिलाड़ियों का खेल रहता है। लेकिन कहेंगे चलिए शुरुआत भले ही खराब हो, लेकिन देखेंगे जितने भी रन आएंगे वो रन मैदान के ऊपर जरूर आएंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में बचाने का काम उनके गेंदबाजों को करना पड़ेगा। अगली गेंद यहाँ पर लो फुल टॉस थी, फ्लिक इस गेंद को, शॉट बढ़िया था लेकिन फील्डिंग काफी तारीफ के काबिल। स्क्वायर लेग की रीजन में संतोष की तारीफ करनी होगी, क्या बढ़िया फील्डिंग, अपने आप को जज किया। और यहाँ पर अंपायर की उंगली हुई खड़ी और यहाँ पर लगता हुआ ये विकेट नंबर 6 आविष्कार एंटरप्राइजेस खालापुर टीम को। स्क्रीन के ऊपर बातचीत करते हुए यहाँ पर एक बार एक्शन रिप्ले आप देखेंगे, गेंदबाज का एंगल बढ़िया था, आए थे थोड़ी सी, ये जो गेंद लो फुल टॉस थी और सीधा फेंक दिया स्क्वायर के रीजन में जरूर था, लेकिन फील्डर थे वहां पर संतोष, कितना अच्छा तरीके से लाइन के भीतर खुद को जज किया और क्या बढ़िया कैच पकड़ा, बेहतरीन कैच। अगर ये कैच छूटता तो 6 आता था, लेकिन बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग। विकेट नंबर 6 गिरता हुआ 24 रनों के ऊपर। अंतिम एक गेंद यहां पर बची हुई है, 3 विकेटें, यानी कि कमर तोड़िए हर्षल गडकरी ने इस ओवर में आविष्कार एंटरप्राइजेस। तो ओवर का कंप्लीट हो चुका है, तो 3 ओवर का बिल्कुल खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 24, 6 विकेट के नुकसान पर। संदेश पाटिल 2 रन देकर 3 विकेट यहां पर इस गेंदबाज के नाम पर। तो नए बैट्समैन यहां पर आते हुए संदेश मेरे ख्याल से एक अच्छे खिलाड़ी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज, इसी गांव के भूमिपुत्र है। तो चलिए अब चिंचौली टीम का क्रिस गेल मैदान के ऊपर दहाड़ेगा तो शायद रन बनेंगे। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, विजय नाइक गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर। चलिए परेशानियों का सामना अब भी हो रहा है यहाँ पर आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम के सामने, और कहीं ना कहीं उन दिक्कतों के सामने अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई। मैं मैदान पर अपना 100% देने पर विश्वास रखता हूं और यही प्रतिबद्धता ये आपकी जीत का कारण बनती है। अब वो कप्तान को आखिरी ओवर में जरूर दिलाने होंगे। तो रॉयल गोल्डन किंग ग्रुप, आशुष शेलके, साहिल मात्रे साहब, सलमान काजी, तुषार पाटिल, देवा पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए मंच पर, आपका स्वागत है। अंतिम ओवर, इस डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया विजय नाइक को। राइट आर्म ओवर द विकेट, संजय सोलंकी खेलने के लिए तैयार। यॉर्कर का प्रयास, पहली गेंद पूरी तरीके से जड़ में डाली थी, डॉट बॉल की समाप्ति। तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है इस गेंदबाज का भी। और गेंदबाजी की बात करेंगे ना, आज तो निखरती हुई नजर आ रही है और अपोजिशन टीम को ये संकेत है खतरे के, यदि आप बड़े बड़े छक्के मारते हैं तो हम भी आपको रोकने में बिल्कुल कामयाब होते हैं, और यहाँ पर वो काम करते हुए इंटर पनवेल टीम के ये गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, शुरुआत बेहतरीन नजर आती हुई पहले गेंद के साथ।
शॉट हवा में है काफी देर तक, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दूर से आता हुआ डीप में, लेकिन इस बार जजमेंट चूका और इस बार गलती हुई। मौका बनेगा बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से टीम की हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई 26 रन। अंतिम गेंदें बची है 4, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। यहाँ पर कप्तान संजय सोलंकी अगर 1-2 छक्के जोड़ेंगे ना तो एक अपेक्षा सम्मानजनक टोटल टारगेट बिल्कुल यहाँ पर खड़ा कर देगी। और जब भी ये खिलाड़ी उतरा है ना मिडिल ऑर्डर्स में संजय सोलंकी, ज्यादा कैचेस इनके छूटते हैं जरूर, नसीबवान खिलाड़ी है, काफी मौके मिलते हैं इस खिलाड़ी के लिए, लेकिन देखेंगे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अंतिम गेंदें बची है 4, गेंदबाज तैयार। ये गेंद लाइन अच्छी थी लेकिन विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग। एक समय लग रहा था ये चौका ही जाएगा, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। रन बचा इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए 3। और आज का जो फील्डिंग का स्तर है ना रोहित, उसके बाद बात करेंगे मेरे ख्याल से संतोष, क्या बेहतरीन फील्डिंग उन्होंने की और यकीनन जबरदस्त नौमान के माध्यम से फील्डिंग काफी अच्छी नजर आई। और यहाँ पर देखेंगे अपने टीम के लिए जिस तरीके से ये रन बचाए। देखो संजय सोलंकी तो देखते ही रह गए कि ये चौका जाएगा, लेकिन थ्रो भी कितना बढ़िया उनका नजर आता हुआ। तब तक 1 रन लेने का मौका था, 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 27 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर बनते हुए। अंतिम 3 गेंदों का खेल बिल्कुल यहां पर बचा हुआ है। कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, वक्ती तो है, रुक जाएगा लेकिन थोड़ा ही ज्यादा रुक जाएगा। समय आपका भी साथ देगा, समय का साथ देना अभी भी बहुत जरूरी होगा। समय तो एक सिक्का है, 3 पलटेगा जरूर, बस सिक्का उछलने का हौसला रख। बाएं हाथ के बल्लेबाज इसी गांव का भूमिपुत्र यानी कि संदेश पाटिल अब खेलने के लिए तैयार। गेंदबाज राउंड द विकेट से, शॉट बड़ा है लेकिन काफी देर तक हवा में है। फील्डर है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, वेरी गुड फील्डिंग हर्षल गडकरी के माध्यम से। और यही तो होता है जब फील्डिंग में आप 100% कमिटमेंट देंगे ना तो ये आपका फायदा है। और क्या बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई और एक विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापुर टीम का। डबल 719 नंबर वाला त्यांनी हे नियम चालू केलेत। तर आमचे तिसरे पंच राजेश सर यांनी सांगितलं की जो कोणी खेळाडू कॅच पकडून स्ट्राइक रोटेट दिली जाणार नाही, जो नवीन फ्रेश बॅट्समन येईल तो स्ट्राइकर राहील। तो महेश मात्रे बिल्कुल न्यू बैट्समैन, मैन फ्रॉम वयाल, बेहतरीन बाएं हाथ के गेंदबाज है, ग्रामीण के तौर पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देते अपनी टीम के लिए। अंतिम 2 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा हुआ है, क्या बढ़िया गेंदबाजी विजय नाइक के माध्यम से। और कभी कभी होता है ना कि फील्डिंग का साथ अगर मिलता है ना तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक साथ होता है गेंदबाजों के लिए। और ये कड़ी मेहनत यहाँ पर एंटर पनवेल टीम के करते हुए और इतने बड़े टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस। ये ऑफ कटर की गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर बीट किया था बल्लेबाज को। डॉट बॉल की तो समाप्ति जरूर है, रनआउट के तौर पर शिकार जाएगा। 8वां बड़ा छटका लगता हुआ आविष्कार एंटरप्राइजेस खालापुर टीम को। साहिल मात्रे दिसाया साधा भोळा, भारी माणूस हाय दिलवाला, त्याला कुलदैवत खंडोबा पावला, पनवेल शहरात फेमस झाला, त्याला कुलदैवत खंडोबा पावला, पनवेल शहरात फेमस झाला। तो थैंक यू। ये संपार कॉल शायद ये कीपर क्लोज होने की वजह से शायद अंपायर फैसला सुनाते हुए कि जो बैट्समैन है महेश वही रहेंगे, रन नहीं दिया जाएगा। ऐसे कभी कभी होता है कि आप अगर क्रीज छोड़ते हो ना दोनों बल्लेबाज तो शायद दिया जाता है, लेकिन देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर अभी भी सलाह मसलत करते हुए संजय सोलंकी, तो शायद कीपर क्लोज है, स्ट्राइक एंड पर बिल्कुल जाएंगे मेरे ख्याल से।
तो बिल्कुल ये डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होगी। अंतिम एक गेंद का खेल बचा हुआ है और टीम की रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर वही के वही रुका हुआ। संदेश मुंडे अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, अच्छे खासे गेंदबाज है। हाफ ट्रैकर की बॉल अंतिम क्षणों में चाहिए थे रन, आखिरकार ये रन मिलते हुए बल्लेबाज मेरे ख्याल से महेश मात्रे के बल्ले से बढ़िया शॉट और इसी बड़े शॉट की मदद से रन संख्या आगे बनती हुई 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 31 रन। जीतने के लिए 32 रनों की यहां पर आवश्यकता। जर विचार केला ना अंकित तर तब्बल 7 फलंदाज शून्यावरती बाद झालेत, त्याच्यापैकी तुम्ही विचार केलात तर मयूर शून्यावरती बाद, बंटी देखील बाद झालेत शून्यावरती, त्याच्यानंतर पंकज शिंदे हे देखील शून्यावरती बाद, त्याच्यानंतर दिगंबर मोरे शून्यावरती आणि संदेश देखील शून्यावरती बाद झालेत। अशी तुम्ही बॅटिंग लाईनअप पाहिलीत आणि पाहता पाहता गौरव घोसालकर या खेळाडूला जर वगळलात तुम्ही तर त्याने 7 बॉलमध्ये 18 बनवल्या आणि बाकी खेळाडूने मात्र धाबा बनवला नाहीत। संजय सोलंकी 4, महेश मात्रे 4 आणि एकूण 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धाबा लागले ते 31। गोलंदाजीचा विषय तुम्ही पाहिलात, हर्षल गडकरी 1 ओव्हर 2 धाबा 3 विकेट, नईम यांच्या माध्यमातून गोलंदाजी पाहिलीत 1 ओव्हर 13 रन 1 विकेट आणि नौमानने गोलंदाजी केली 1 ओव्हर 7 रन आणि 1 विकेट 2 विकेट आणि त्याच्यानंतर हर्षल गडकरी, विजय नाईक 1 ओव्हर 7 रन आणि 1च धाव। व्हेरी गुड बॉलिंग, अगदी जबरदस्त परफॉर्मन्स, फील्डिंग चांगली झाली, गोलंदाजी भरपूर चांगली झाली आणि त्या अनुषंगाने आविष्कार एंटरप्राइजेस 11 खालापूर टीमला धाबामध्ये रोखलं ते म्हणजेच 31 आणि आता 8.00 च्या सरासरीनं या 24 बॉलमध्ये 4 ओव्हर्समध्ये 32 धाबा बनवायच्या आहेत आणि या 32 धाबा कशा होतील याचं धावतं वर्णन ऐकूया पुन्हा एकदा मनीष मुंडे यांच्याकडे। चला मॅचला स्टार्ट करा। इंटर पनवेल विपक्ष आविष्कार एंटरप्राइजेस खालापूर 11 या संघादरम्यानची मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। खालापूर संघाने बऱ्याचशा दिग्गज संघांना तालुका हाफच्या स्पर्धेमध्ये परास्त केलाय। परतीची वाटचाल प्रत्येक संघाला मात्र या संघाने दिलेली आहे। खालापूर विभागामधली नामांकित 11 खेळाडू, गौरव असेल, त्यामध्ये महेश मात्रे असतील, दिगंबर मोरे असेल, मनी तात्रे आपल्याला पाहायला मिळेल, संदेश पाटील, संजय सोळंकी आपल्याला पाहायला मिळेल। बरेचसे खेळाडू 11 नामवंत खेळाडूंना घेऊन अगदी आपण पाहाल की
संजय सोलंकी मास्टर माइंड. महेश म्हात्रे अगदी आपण पाहाल की खूप चांगला गोलंदाज आहे. खरं तर आता तालुका आपल्या लढती चालू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक तालुक्यामधील 11 खेळाडू प्रत्येक संघाच्या विरोधात खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. पेन विभाग पाहिला आपण, त्याचबरोबर आताची मॅच पाहतोय खालापूर विपक्ष पनवेल या दोन संघादरम्यानची मॅच पाहायला मिळते आपल्या सर्वांना. गावठाण देखील पाहायला मिळणार आहे. बंगारपाड्याचा संघ देखील पाहायला मिळणार आहे. अक्षय पवार सारखा खेळाडू या मैदानावरती आपण पाहाल. त्याचबरोबर समाधान भास्करला पाहायला मिळेल. बरेच मोठमोठे खेळाडू आज या व्यावसायिक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गणेश नानांची ही संकल्पना होती आणि या संकल्पनेचं यश गणेश नानांना जरूर मिळतंय. पण आविष्कार एंटरप्राइजेस हा संघ गणेश नाना पाटील त्यांचाच हा संघ या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. बराच जातो जय हनुमान क्रिकेट कुंभिवली खालापूर या नावाने खेळतो, पण आज गणेश नाना पाटील यांच्या नावाने हा संघ खेळतोय. 24 चेंडूआड विजयासाठी 32 धावसंख्येची गरज असणारे आपण पाहाल अश्विन आणि वसीम ही जोडी मैदानावरती आपल्याला खेळ करताना पाहायला मिळणार आहे. महेश म्हात्रे बयालचा खेळाडू आहे. पनवेल एंटरचा खेळाडू आहे दोघं देखील. पण त्याच्या विरोधात खालापूर विभागातील खूप चांगला गोलंदाज वेगावर स्वार असलेला गोलंदाज महेश म्हात्रे मान फ्रॉम वयालचा हा खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाजी करतोय. आता षटक सुरू होण्याचा सिग्नल येतोय पंचांचा. गेम इज ऑन. महेश म्हात्रेचं षटक. पहिलाच बॉल खूप चांगला पडलाय. खूप चांगला बॉल पडलाय. 32 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना महेश म्हात्रेची कामगिरी या ठिकाणी खूप महत्वाची आता आकाश पाटील. खरं तर महेश म्हात्रेची गोलंदाजी चालू आहे आता. खरं तर खूप अनाड गोलंदाजी चालू आहे आता. चांगली गोलंदाजी चालू आहे. त्याचबरोबर आपण पाहाल की गोलंदाजी चालू आहे ना, आउटसाइड स्टंप गोलंदाजी. बॉल जरूर पडतोय. अगदी आपण पाहाल की वाईड लाईनला जोडून बॉल फेकला जातो. त्यानंतर बॉल किती वळण घेतोय स्क्रीनवर देखील आपण पाहतोय. हे महेश म्हात्रेची गोलंदाजी सर्वांसमोर पेच चालू आहे. जो खालापूर संघाचा आहे, जो वयाल गावामध्ये बिलॉंग करतोय तो खेळाडू आहे. तिसरा बॉलवर आक्रमण केलंय. 2 बॉल तुझे तर तिसरा बॉल माझा. बॉल सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 6 धावसंख्येसाठी एंटर पनवेलचा खेळाडू अश्विन कोट्यान या खेळाडूच्या फळीमधून आलेला एक मोठा फटका. 6 धावसंख्येसाठी 17ची या खेळाडूच्या नावावरती आणि त्या खेळाडूच्या विरोधात 2 डॉट बॉल टाकलेत. पण तिसऱ्या चेंडूवरती प्रहार चढवला आता अश्विनने. खूप चांगली फलंदाजी बघायला मिळणार आहे आता आपल्याला. 2 बॉल जरूर ओळखलेत. तिसऱ्या बॉलवरती अगदी आपण पाहाल आक्रमण केलं आणि चौथा बॉल या ठिकाणी डॉट बॉल येतोय. महेश बॉलवरती जे आक्रमण चढवलं ते खूप चांगलं होतं, पण महेश म्हात्रेने देखील कमबॅक केलं या ठिकाणी. आता चेंडूमध्ये थोडा व्हेरिएशन पाहायला मिळाला आपल्याला खरं तर, आणि व्हेरिएशन या ठिकाणी खूप महत्वाचा होता महेश म्हात्रेचा. आता महेश म्हात्रे पुढे एकदा स्टार्ट होतोय. अॅक्रोचा लाईनने खेळण्याचा प्रयत्न थोडा सफल झाला खेळाडू. त्यानंतर फळी फिरवण्याचा प्रयत्न झाला, पण गोलंदाज अगदी आपण पाहिलं की प्रवीण सरांनी उल्लेख केला आधी, ज्यावेळेस उंचाखोरा गोलंदाज असतो त्या गोलंदाजाचा खूप मोठा बेनिफिट असतो. ज्यावेळेस सर्कलिंग करतो गोलंदाज त्यावेळेस खांद्याचा उपयोग या गोलंदाजासाठी खूप चांगला होतो, आणि तोच उपयोग अगदी माही आता गोलंदाज मैदानावरती आपल्याला करताना पाहायला मिळतो. आणि हा उपयोग होणं खूप गरजेचं आहे गोलंदाजासाठी, कारण की ज्यावेळेस हाईटचा फायदा, उंचीचा फायदा आता महेश म्हात्रे मैदानावरती पुरेपूर घेतोय. थोडा सफल झाला. काय गोलंदाजी चालू आहे. एक षटकार सोडला तर या गोलंदाजाने 5 चेंडू डॉट फेकलेत. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या त्या गोलंदाजासाठी.
5 बॉल डॉट फेकले त्या गोलंदाजानं, एक षटकार खाऊन देखील नंतरच्या प्रवासामधले 3 लगातारचे 3 चेंडू डॉट आपल्याला पाहायला मिळाले. डीजे की क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवून घ्या. खूप चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं, जे महेश मात्रे बयालचा खेळाडू आहे, ज्याने 2 चेंडू डॉट फेकले, तिसऱ्या बॉलवरती आक्रमण चढवले आणि नंतरच्या 3 चेंडूंवरती 3 मोठे षटकार आपल्याला पाहायला, 3 डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळाले. खूप चांगली गोलंदाजी आहे. जर राजेश सर त्या तिसऱ्या बॉलवरती जर डॉट बॉल आला असतं तर कदाचित या स्पर्धेतील दुसरं मैदान षटक आपल्याला पाहायला मिळालं असतं. अजय महाराजगे या खेळाडूने या स्पर्धेतील पहिलं मैदान षटक फेकलं आणि तो खेळाडू या संघामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळणार. या स्पर्धेतील ज्या गोलंदाजानं पहिलं मैदान षटक फेकलंय तो गोलंदाज आहे आता गोलंदाजी मार्कवर येताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक पहिलं संघिक कोट्यातील तृतीय षटक घेऊन येतोय. 6 धावा झाल्यात. संदेश मुंढे वेताळदेव चांभारले संघाचा खेळाडू, मागील 3 वर्षातील खूप क्रेजमध्ये असणारे, खूप इन्फॉर्म संघ होता कालापूर तालुक्यातील. एक ग्रामीण लेवलचा संघ व्यावसायिक दर्जावरती जाऊन पोहोचला होता. माही खरं तर खूप चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला होता की 2 वर्ष या संघानं आपलं नाव सोडलंच नाही. जिथे स्पर्धा तिथे चांभारली संघ हे नाव आपल्याला ऐकायला मिळायचं आणि त्या स्पर्धेमध्ये तो संघ बाजी मारायचा. संदेश मुंढे गोलंदाजी मार्गवरती, खूप अनुभव आहे या खेळाडूकडे. यंग अगदी कमी वेळामध्ये या गोलंदाजाने व्यावसायिक दर्जाचा खेळ मात्र सुरू केला. तो खेळाडू मैदानावरती आता खेळ करताना पाहायला मिळतोय आपल्याला. चेंडू शिल्लक आहेत 18 आणि विजयासाठी तब्बल धावसंख्येची गरज असणार आहे ती 26. 18 चेंडू आणि आता 26 धावसंख्येची गरज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. संदेश मुंडेचे हे षटक बऱ्याच वेळा अगदी आपण पाहाल डिफेन्सिव्ह क्रिकेट. 18 चेंडू आणि 26 धावसंख्येची गरज आहे. 32 धावसंख्येने बीने 4 धावा 6 धावा मायनस केल्या तर समीकरण ते येतं. पहिला चांगला बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. आडव्या फळीने बॉलला खेळलं जातं. एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. एके धावेने धावफलक मात्र बदललं जाईल आणि धावफलक मात्र जाऊन पोहोचेल तर तब्बल 7 आकड्यावरती. डिफेन्सिव्ह क्रिकेट अगदी आपण खालापूरकरांकडून खूपदा पाहायला मिळाला आपल्याला बाई सर की प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस डिफेन्स करायला जातात ना खालापूरवाले त्यावेळेस अगदी यशस्वी होतात ते. आणि त्यांचे जे कर्णधार आहेत संजय सोलंकी यशस्वी कर्णधार खूपदा या खेळाडूच्या नेतृत्वाखाली संदेश एकदा आपण पाहाल या ठिकाणी गोलंदाजी करतो. मयूर पाटीलचा आवाज आपल्याला प्रत्येक बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक धाव दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न होतोय का नाही. एकच धावेवरती अगदी बाण समाधान मानावं लागणार आहे. धावसंख्येत एका आकड्याने बदल केला जाईल. धावफलक आपण पाहाल की जाऊन पोहोचेल 8 या आकड्यावरती. बिनबाद 8 धावसंख्या धावफलकावरती लागली जाते. आता खरं तर एक विकेट लागली नाहीये. मागील सत्राचा जर विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहाल की 2 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाल्या, ज्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवरती लगातार 2 विकेट जाताना आपल्याला पाहायला मिळाल्या. पण आता दुसऱ्या षटकाची सुरुवात झाली आहे. महेश मात्रेचा वयालचा हा गोलंदाज होता. त्याने 6 धावा खर्च केल्या, 5 चेंडू डॉट फेकत. आता संदेश मुंडे जो वेताळदेव संभाजी संघाकडून बिलॉंग करतो त्या गोलंदाजाने आता 2 चेंडूंवरती 2 धावा खर्च केल्यात. शफल झालाय खेळाडू. बॉलला अगदी आपण पाहिलं की उडवलं जात आहे. डॉट बॉल येतो. हा देखील डॉट बॉलच्या साईडने धावफलक आपण पाहाल की सिरावलं जाईल 8 या आकड्यावरती. दिगंबर मोरे अगदी आपण पाहत आहे की आता खुश दिसायला पाहायला मिळत आहेत की ज्यावेळेस फिल्डिंग पोझिशनवर येत आहेत त्यावेळेस मान मानव हलवत येत आहेत. यस सही है सही है ऐसी गोलंदाजी होनी चाहिए.
संदीपचा पुन्हा एकदा चेंडू, काय कमबॅक केलं या खेळाडूनं, खूप कमबॅक करून दिला. आता 2 लगातारचे निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात. खरं तर आता खालापूर वसीम पटेल इंटर पनवेलचा खेळाडू आहे, आता ऑन स्ट्राईक वर असणार आहे. अद्याप हा खेळाडू 3 चेंडू आणि 1 धावसंख्येवर खेळतोय, तर 7 चेंडू आणि 7 धावसंख्येवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा देखील सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. रनआउटची धावसंख्येची अगदी आपण पाहाल की जरूर विकेट लागू शकते. खेळाडू क्रमांक 1 मैदानातून बाहेर येतोय. फलंदाज होईल बाद. Max. खेळ या सर्व खेळाडूंकडे आपण नेहमीच पाहत असतो, पण एकीकडे आता खालापूर संघ कडवी झुंजा देतोय, तिखट मारा करतोय. आता खरं तर अगदी जसा डाळीला फोडणी देतात तसा फोडणी देतोय, पण बॉल थांबणार नाही. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बऱ्याचशा वेळानंतर, बऱ्याचशा काळानंतर बॉल जातो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावसंख्येसाठी षटकार. थँक्यू. फलंदाज आपण पाहता की या ठिकाणी अश्विन दर्पण देडिया यांच्याकडून या ठिकाणी पारितोषिक घेतोय. जर संतोष या खेळाडूने षटकार मारला तर प्रत्येकी षटकारासाठी तब्बल 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असणार आहे. समीकरण अगदी आपण पाहाल की 12 चेंडू आणि 18 धावसंख्येचे येऊन पोहोचते. 12 चेंडू 18 धावसंख्या सेंटर पनवेल साठी हे आव्हान असणार आहे. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज येईल. वैयक्तिक पहिलं संघ कोठ्यातील तृतीय षटक. अग्रेसिव्ह खेळाडू, खूप अग्रेसिव्ह. काल या खेळाडूचा दिवस या मैदानावरती होता, खूप चांगला दिवस होता कालचा. मनीष तात्रेच्या नावावरती काल चिंचवली प्लस पोसरी हा संघ 2-1 मधून क्वालिफाय झालाय. मणी तात्रे गोलंदाजी मार्कवरती येणार आहे. आता संघर्ष करावा लागणार आहे मणीला देखील, आणि तितक्याच ताकदीचा संघर्ष करावा लागणार आहे अश्विन कोटियान आणि संतोष कुवर या खेळाडूंना. इंटर पनवेलच्या खेळाडू आहेत, पण दुसरीकडे गोलंदाजीसाठी आला खालापूर संघाच्या वतीने गोलंदाजी करण्यासाठी तृतीय षटक मनीष तात्रे मानफ्रॉम पोसरी. पोसरीचा खेळाडू आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पोसरीवरून बिलॉंग करणारा खेळाडू आहे, पण तालुका निहायसाठी हा खेळाडू आता गोलंदाजीच्या मार्कवरती येतो. गोलंदाजीसाठी गोलंदाजी करतो आता या ठिकाणी. ज्या ठिकाणी आपण पाहाल 9.0च्या सरासरीने 18 धावसंख्या जमवत 12 चेंडूवरती. मणी तात्रेचं हे षटक मैदानावरती वैयक्तिक पहिलं सांघिक कोठ्यातील तृतीय कमेंट्री बॉक्स एंड करून टाकण्यासाठी सज्ज झालाय. समोर फलंदाज आहे संतोष कुवर. दर्पण देडिया यांच्याकडून प्रत्येकी षटकारासाठी 1000 रुपयांचा कॅश प्राइज असणार आहे संतोषला. मनीष तात्रेचा षटक आपण पाहता. षटकग्रस्त खूप चांगले आपल्याला पाहायला मिळते. 12 चेंडू आणि 18 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज येतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक कोठ्यातील तृतीय षटक. तिसऱ्या षटकाचा पहिला बॉल मैदानावरती फेकला जातोय. चांगला फटका या ठिकाणी सजवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली धावतायत जीवाच्या आकांताने. तितपत कंप्लीट केल्यात संतोष आणि अश्विन या खेळाडूने. 2 धावा
2 धावसंख्येला धावफलकाला मात्र बढती मिळेल, धावफलक मात्र जाऊन पोहोचेल तब्बल 16 या आकड्यावरती. 16 धावसंख्येत धावफलकर लागले जात आहेत. आता 11 चेंडू आणि 16 धावसंख्येची गरज असणार आहे. स्कोर अगदी आपण पाहाल की मध्यांतरावरती येऊन पोहोचलाय. गड अर्धा सर केलाय, पण अर्धा गट सर करायचा बाकी आता. खरं तर अश्विन आणि संतोष या दोन खेळाडूंना, पण मनीष मात्र या धावा रोखतोय का, डिफेन्स करतोय का मनीष तात्रे धावा, हे पाहणं देखील खूप महत्वाचं असं. चला स्पीडअप घ्या विनंती असणार आहे आपल्याला. यस पंच, आयोजकांकडून सूचना येते, ही लास्ट वॉर्निंग आहे यांना. जर टीम मीटिंग झाली तर 1 धावसंख्येची पेनल्टी तुम्ही जरूर देऊ शकता. चर्चा करण्याची संधी मैदानावरती फक्त कर्णधार आणि यष्टीरक्षक या दोनच खेळाडूंना असणार आहे. तुमच्याकडे ही अथॉरिटी दिलेली आहे. आता आयोजकांनी जर जास्त वेळ घेतला तर 1 धावसंख्येची तुम्ही जरूर पेनल्टी द्या. त्यांना विदाउट आर्ग्युमेंट मैदानावरती गेम स्टार्ट करावा लागणार आहे. मनीष तात्रे पुढे एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. खोलात टाकलाय बॉल, त्यावर प्रत्युत्तर देखील दिलंय. थोडी फंबल होते मैदानावरती, एक धाव कंप्लीट केली जाईल. एकच जाबेवर आता संतोष थांबतोय. धावसंख्येत देखील आकड्याने बदल केला जाईल. 17 धावा धावपळकरती लागल्या जात आहेत. आता चेंडू शिल्लक आहेत तब्बल 18. 10 आडी धावसंख्येची गरज असणार आहे ती 15. 10 चेंडू आणि आता 15 धावसंख्येची गरज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मनीष तात्रे गोलंदाजी मार्कवरती 9.0च्या सरासरीने धावसंख्येच्या समीप जायचंय. 10 बॉलमध्ये 15 धावा जमवायच्यात. आता या ठिकाणी ऑन द स्ट्राईक खेळाडू असेल अश्विन कोटिया, इंटर पनवेलचा खेळाडू होता. प्रतिस्पर्धी संघामध्ये जो खालापूर तालुक्यासाठी मात्र असं झुंज देतोय तो न्यू गोल्डन पोसरी संघाचा मनीष तात्रे उर्फ मनी गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. आता अश्विन थोडी फंबल केली पायांची, खेळाडूला चकवण्याचा प्रयत्न केलाय, स्वतः क्रीज सोडतोय. खेळाडूसाठी एकदा जोरदार टाळ्या उद्यात या की पंचांचं बोट दर्शवण्याआधी महत्वाच्या वेळी स्वतः मैदानातून बाहेर येतोय डीजे. आता महत्वाच्या वेळी अश्विन कोटिया या खेळाडूची विकेट लागते. खरं तर आता मैदानावरती आदित्य नौमान खेळाडू आता मैदानावरती दाखल होतोय. इंटर पनवेलचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. खेळाडू दाखल होणारे आता मैदानावरती. मनी तात्रे गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. 17 धावा धावपळकरती लागले जात आहेत. डिफेन्सिव्ह क्रिकेट आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. चांगलं अग्रेसिव्ह क्रिकेट मैदानावरती पाहायला मिळते. आता चेंडू शिल्लक आहेत या ठिकाणी. आता 9 आणि विजयासाठी तब्बल 15 धावसंख्येची गरज असणार आहे. आता या ठिकाणी या धावा कोणाच्या बाजूने होत आहेत हे पाहणं देखील खूप महत्वाचं असणार आहे. मनी तात्रे पुढे एकदा गोलंदाजी मार्कवर येईल. फलंदाजी मार्कवर आता थोडा बदल करण्यात येतोय. अश्विन कोठिया या खेळाडूची विकेट लागल्यानंतर नौमान पटेल हा खेळाडू मैदानावरती दाखल होतो. नौमान पटेलसाठी पुढील चेंडू असणारे मनीष तात्रेचा जो मान फ्रॉम पोसरी संघाकडून बिलॉंग करतोय तो दुसरीकडे इंटर पनवेलचा खेळाडू नौमान पटेल या ठिकाणाहून संघर्ष करायचा आहे. तब्बल 9 चेंडूंमध्ये 15 धावसंख्येचा. डॉट बॉल येतोय आणि खरं तर जो आवाज आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जातोय ते आमचे आठ चेंडू 15 धावसंख्येची गरज असणारी आता या ठिकाणी. बॉल पडतो अगदी आपण पहा रिप्ले ऍक्शन मध्ये बॉल पाहिला जाईल. आता हा शफलून मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. शफल झाला खेळाडू. अगदी आपण पाहाल शफल लाईनच्या देखील आतमध्ये बॉल आहे. व्हाईट लाईनच्या आतमधला बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप चांगला निर्णय पंचांचा आपल्याला पाहायला मिळाला. शफल जरूर झाला खेळाडू. जरी शफल लाईनच्या बाहेर बॉल असता तर बॉल काउंट केला असता, पण शफल लाईनच्या अगदी आतमध्ये बॉल, त्याची वाईट लाईन आहे मेन वाईट लाईन, तर वाईट लाईनच्या आतमध्ये आपल्याला बॉल पाहायला मिळाला.
डॉट बॉल येतोय. मणितात्रेची ही भूमिका खूप महत्वाची ठरणार आहे. अद्याप या गोलंदाजानं 3 धावा खर्ची केल्यात आणि 1 विकेट प्राप्त. 2 बॉल डॉट फेकले त्या गोलंदाजानं. हा मोठा फटका, या चेंडूवरती विकेट होऊ शकते का हे पाहणं खूप महत्वाचं आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जातोय, चुकी करतोय आता मैदानावरती, खूप मोठी चुकी केली जाते. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपलंय. 3 षटकाच्या अंती अगदी आपण पाहाल की धावपळावरती दाब येऊन पोहोचल्या 17 या आकड्यावरती. आता येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 5 धावसंख्येची गरज. थँक्यू डीजे. येणारे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावसंख्येची गरज. अरे बड्डे आहे भावाचा अन्न जनस साऱ्या गावाचा. या स्पर्धेचा संपूर्ण प्लॅटफॉर्म उभा केलाय. त्यांचे डीजे समृद्धी अँड साऊंड सिस्टम अँड मंडप डेकोरेटरचे ओनर उमेशजी वरगडे तथा गुरुग्राम पंचायत सासगावचे सदस्य आदरणीय उमेशजी वरगडे साहेबांना अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. कॉमेंट्री बॉक्स आणि संपूर्ण स्पर्धेकडून साहेबांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि नुकतीच खऱ्या अर्थानं काही काळासाठी ज्यांची स्पर्धा खूप मोठी होणार होती ते आमचे आमदार चषक, त्या आमदार चषकाचे मुख्य शिल्पकार सरसनगावचे अग्रेसिव्ह नेतृत्व शाखा प्रमुख आदरणीय जितेंद्रजी कर्णूक साहेब या स्पर्धेचा अगदी आपण पाहाल की मनसोक्त आनंद लुटतायत. काही दिवसांसाठी म्हणायला हरकत नाही, 2 दिवसांसाठी अवघी ती स्पर्धा हुकली गेली नाही तर ती स्पर्धा या खालापूर तालुक्यामधली खूप डेची चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली असते. विकेट, लेग बिफोर द विकेट पकडलाय, सापडलाय खेळाडू, अगदी पंचांच्या समोर सापडलाय. कोणत्याही प्रकारचा दडपण नाही, जल्लोष होतो, टाळांचा कडकडाट होतो खेळाडूसाठी. आता 5 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज. कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए, पैसा फेंक तमाशा देख, नाचेगी पिंकी फुल टूले. यासाठी खूप ओळखला जातो. खरं तर खूप मोठा मास्टरमाइंड खेळाडू आहे आणि ज्यांनी ज्या स्पर्धेसाठी खूप मोठं ज्यांचं मोलाचा वाटा आहे ते आमचे आदरणीय प्रकाशजी पाटील साहेब, त्याचबरोबर निकेशभाई देशमुख यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आलंय. एक धाव, एकदा पण पाहाल या गावाला मैदान देखील नव्हतं, पण हे मैदान नसताना देखील ज्यांनी मैदान अवेलेबल करून दिलं ते आमचे आदरणीय भगवानजी गोविंद पाटील, त्याचबरोबर ज्यांनी आज आमची जीवनाची व्यवस्था केली ते आमचे संभाजी मामा पाटील, त्याचबरोबर नामदेव मालू पाटील यांचे या स्पर्धेच्या वतीने शतशः आभार. खूप चांगली गोलंदाजी चालू आहे, भन्नाट वेग चालू आहे. आता 4 चेंडू आणि विजयासाठी 3 चेंडू आणि विजयासाठी 14 धावसंख्येची गरज आहे. पहिल्या बॉलवरती नौमान पटेल अनस्ट्राईक खेळाडू आहे. अद्याप 4 चेंडू डॉट केलेले त्या फलंदाजाने. आता 3 चेंडू 14चं समीकरण. पहिल्या बॉल वरती विकेट आली, त्यानंतर 2 बॉल डॉट पाहायला मिळाले. अकराचा लाईनचा फटका. 5व्या बॉलवरती अगदी आता नौमानच्या वैयक्तिक 5व्या बॉलवरती चेंडू आणि फळीचा संपर्क या ठिकाणी पत्र झाला आहे. 2 धावा या ठिकाणी अगदी आपण बॉल कंप्लीट केल्या जातील. धावसंख्या 2 आकड्याने बदल. आता 2 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची गरज. दोन्ही चेंडूंवरती मोठे फटके. आविष्कार एंटरप्राइजेसचे संघ मालक आदरणीय गणेश राणा पाटील आता खूप खुश असतील. लो स्कोरिंगची मॅचला देखील खूप मोठं वळण दिलंय.
32 धावसंख्येची मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली होती. ही 2 चेंडू आता 12 धावसंख्येची गरज असणार आहे. या बॉलवरती जर आक्रमण चढवलं नवमान्य तर खूप चांगली ट्विस्ट पाहायला मिळणार या मॅच मध्ये. 11 लाईनचा फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट होते का पाहणं देखील खूप महत्वाचं. आता 1 चेंडू आणि 11 धावसंख्येची गरज आहे. गोलंदाजाची एक चुकी या खालापूर संघाला महागडी ठरू शकते. नक्की आकाश पाटील तुमचं म्हणणं रास्त आहे. एक दिवस चिंचवली गोहेला संघ या चिमुकल्यांनी वरती नेलाय तर दुसऱ्या दिवशी चिंचवली प्लस पोसरी संघाला. आणि आज या गावचे पाकर गणेश नाना पाटील ज्यांचा संघ आविष्कार एंटरप्राइजेस खालापूर या संघाने खेळतोय त्या संघाला देखील वर नेतायत का हे पाहणं देखील खूप महत्वाचं आहे. धावतायत मैदानावरती चिमुकले. काय उत्साह खऱ्या अर्थाने या चिमुकल्यांचा.